नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी फिजिकल हेल्थ सीरीज से है, क्योंकि शरीर और मन बहुत आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने अभी ये फिजिकल लेवल का कुछ ट्रीटमेंट भी शुरू किया है अल्टरनेटिव थेरेपीज के द्वारा। और आज हम आपको इसके द्वारा सुजोक या एक्यूप्रेशर की जो टेक्निक है उसके द्वारा आपको ट्रीटमेंट समझाएंगे। बहुत समय से हमारे पास इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारी मेंटल बीमारियां के बारे में तो आप बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जो शारीरिक बीमारियां हैं उनके बारे में भी कोई आइडिया दीजिए। तो उस रिक्वेस्ट को कैटर करने के लिए मैंने अभी रिसेंटली अपना एक्यूप्रेशर और सुजोक का मास्टर डिप्लोमा कोर्स पूरा किया, और अब उसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देखने के बाद अब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। कोई भी टेक्निक जो मैं अपने भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कर सकता हूँ, जिससे भी मेरे देश में किसी भी तरह से कोई क्रांति घटित हो, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर लोग ठीक हों, स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामना के साथ ये प्रयास हमारा है। और इसमें आप सभी का सहयोग इतना ही चाहिए कि आप पहले हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को, आपको पसंद आए तो, और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हमारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं जो हमारे सेंटर पर ऑफर किए जाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी कोर्स आपको अच्छा लगे तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी 2 वेबसाइट्स हैं, एक हमारी नॉलेज वेबसाइट है माइंड गुरु इंडिया के नाम से, और एक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर हमारे सारे कार्यक्रम्स की डिटेल रहती है, हम कहाँ जाते हैं, क्या करवा रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट missionGeniusMind.com पर अवेलेबल रहती है। आज का ये जो कोर्स है ये बेसिक सुजोक कोर्स है, सुजोक के बारे में परिचय कोर्स है। ये कोर्स हमारे पार्टनर कंपनी है HML लाइफ साइंस के नाम से। ये कोर्स अलग अलग लेवल के प्रोवाइड किए जाते हैं, डिप्लोमा इन सुजोक थेरेपी, मास्टर डिप्लोमा सुजोक थेरेपी में, और डिप्लोमा एक्यूप्रेशर में, मास्टर डिप्लोमा एक्यूप्रेशर में, और सुपर मास्टर डिप्लोमा इन सुजोक। ये कोर्सेज फिजिकली आके भी किए जा सकते हैं, और इनका बहुत सारा पार्ट जो है वो वेब बेस्ड भी है, यानी ऑनलाइन भी कोर्स किए जा सकते हैं। ये तब जब आपको इसमें कुछ करियर बनाना हो या आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कोर्स कर लें। अदरवाइज नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में ही जो जानकारी देने वाला हूँ, इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज के लिए भी आप आ सकते हैं। कोर्सेज की डिटेल जो है आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, हमारे नंबर्स पर कॉल करके आप इनके बारे में और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अभी के लिए सुजोक थेरेपी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कोरिया के नेत्र रोग चिकित्सक थे डॉक्टर पार्क जे वू नाम से, इनकी पिक यहाँ पर दिखाई गई है, और इन्होंने ये अभी 25 मार्च 2010 में अभी ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, एंड इन्होंने बहुत अच्छे से इस पद्धति का प्रचार और प्रसार किया, और हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ से उनसे सीख कर आए हैं, चाइना से। और इसके बारे में अब मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझाता हूँ कि इसका आपके लिए क्या इस्तेमाल है, क्योंकि ये इतनी इजी टेक्निक है कि आपको घर बैठे बिठाए ही आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेट थेरेपीज में ये आती हैं तो इसके कोई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स हैं, अगर हैं भी सही तो, वरना है ही नहीं मान सकते हैं। और कोरियन भाषा में सु का मतलब होता है हाथ, और जोक मतलब पैर। तो सुजोक का मतलब हाथ और पैरों से कंट्रोल किए जाने वाले पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। एक्यूप्रेशर के बारे में अलग से हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। एक्यूप्रेशर एक कंप्लीट ओवरऑल फुल बॉडी का के पॉइंट्स पर काम करता है,
और सुजोग उसी का एक मिनिमल वर्जन जो कि हाथों और पैरों में है, सिर्फ इन पर काम करता है। ठीक है, तो कैसे ये काम होता है थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सु मीन्स हैंड एंड जोग मीन्स फीट। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन सुजोग की। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका हाथ है और ये जो बॉडी है, ये आपका हाथ जो है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका ये रिमोट कंट्रोल से पूरा एसी ऑपरेट होता है। आपको एसी के बटन प्रेस करके एसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। टीवी को ऑपरेट करने के लिए टीवी ऑपरेट होता है आपके बटन दबाने से। बस ऐसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा एसी का। तो बस ऐसे ही मैं अगर अपने एक पर्टिकुलर बटन को प्रेस करूं, तो उदाहरण के लिए अगर मैं अपने हार्ट के इस पॉइंट को अगर प्रेस करूं प्रॉपर तरीके से, तो मेरे हार्ट की फंक्शनिंग पर, हार्ट पर जाने वाली एनर्जी के फ्लो में चेंज आएगा। हार्ट पर जाने वाली एनर्जी का फ्लो उसमें चेंज आएगा। तो उसमें प्लस या माइनस होगा डिपेंडिंग ऑन मैं कैसे प्रेस करता हूं। तो आपको अभी ये कोरेस्पोंडेंस सिस्टम है, बस ये रिमोट है पूरे बॉडी का। तो बेसिकली जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक मॉडल हमारे सिर में एग्जिस्ट करता है, पूरे ब्रह्मांड का मॉडल हमारी आंखों के रेटिना में एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में आप एक गूगल का बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, आंख के रेटिना से ये ब्रह्मांड कैसे जुड़ा हुआ है। मतलब इतना डिटेल में समझाया हुआ है। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शरीर ब्रह्मांड की कॉपी है, वैसे ही ये सेम प्रोसीजर हमारे यहाँ भी हो रहा है कि पूरे शरीर की कॉपी हमारे हाथ में भी है और पूरे शरीर की कॉपी हमारी एक उंगली में भी है। इसको भी मैं भी आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार इसको रेफर करते चलते हैं। अब आप देखिए, ये एग्जैक्ट हमारे मॉडल है हमारे बॉडी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये अंगूठा है, इसको मैं अपने सिर के इक्विवेलेंट अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो अंगूठे को अगर सिर के इक्विवेलेंट कहूँ, तो ये जो अंगूठे वाला पार्ट जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये हाथ आपके सामने आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर सीधा कर दूं तो ये अंगूठा, ये फेस यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा गर्दन वाला पार्ट। तो नीचे जो ये है, ये लंग्स हमारा, ये वाला पार्ट। यानी मैं इस अंगूठे को अगर यहाँ मैप करूँ, इसके टिप पर मैप करूँ, तो ये गर्दन हो गई, नीचे का जो ज्वाइंट है ये गर्दन, और ये जो फेफड़े हैं, ये दो फेफड़े हैं, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ मैप होता है इस जगह पर। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। ये मैप वगैरह सब आपको नेट पर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, इस वीडियो में जो दिखाया गया है। इसको देख के आप बड़ी आसानी से ट्रीटमेंट अपना खुद का घर पे ही शुरू कर सकते हैं और तुरंत रिलीफ मिलता है, तुरंत। तो यहाँ मैंने इसमें देखिए प्रॉपर तरीके से कैसे दिखाया गया है, फेफड़े दिखाए गए हैं, फेफड़ों के बीच में हार्ट दिखाया गया है, उसके साथ जो है लिवर है, फिर पैनक्रियाज हैं, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लिवर है। ये सारे पार्ट प्रॉपर तरीके से इसमें दिखाए गए हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि ये अगर मेरा हाथ है, अगर ये मेरा सिर है, ये कहूँ, यहाँ पर पूरा धड़ा आ जाता है, और अगर मैं इस तरह से इसको प्लेस करूँ तो ये मेरा ये बाजू हो जाती है, दाएं बाजू। अगर ये सिर है तो ये दाएं बाजू, और ये जो है बाएं बाजू, और इस तरह से ये दो पैर हो जाते हैं, ये दो पैर हो जाते हैं। ठीक, इस तरीके से आप इसको इक्विवेलेंट ले सकते हैं। पूरे शरीर का कंट्रोल जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपका यहाँ पर आप क्लियरली इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों में इक्विवेलेंट है ये कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि पूरे सिर का मॉडल यहाँ भी है और पूरे सिर का मॉडल यहाँ भी है। यानी ऐसा नहीं कि ये एक ही हाथ में पूरा शरीर आ रहा है, यहाँ पर भी इस एक हाथ में भी पूरा शरीर आ रहा है। इसमें लेफ्ट और राइट का अलग अलग फर्क नहीं है, ठीक है। और शरीर का भी आगे और पीछे का हिस्सा थोड़ा अलग अलग है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली इसमें क्या है, एनर्जी का फ्लो, एक्यूप्रेशर ये मानता है कि एनर्जी का फ्लो जो होता है वो मेरिडियंस में होता है। यानी मेरिडियन मतलब एक प्रवाह, एक नदी। तो जैसे हमारे पूरे शरीर में कुछ 12 मेरिडियन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 12 मेरिडियन अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। ये लाइनें हैं पूरी बॉडी में, ऊपर अलग से इसमें से एनर्जी फ्लो करती है। इसमें ये जो इसमें जहाँ जो एनर्जी का फ्लो है, इसमें अगर कोई रुकावट आ जाती है तो वो हमारे बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो आपको हमारा काम क्या है कि हम किसी तरीके से इस रुकावट को दूर कर सकें, और उसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? हमारे यहाँ पर, राइट। उदाहरण के लिए अगर आपको अपने लंग्स में प्रॉब्लम है, खांसी है, जुकाम है, तो प्रॉब्लम यहाँ कहीं है अगर, तो आप सीधा सीधा अपने लंग्स के इस पॉइंट को आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, राइट। लंग्स के पॉइंट को प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, तुरंत आपको उससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप अपने घर में किसी भी तरह के टूल्स का, इवन आपके घर की पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका एज जो है थोड़ा सा गोल हो, मतलब आप इस तरीके से आप इस पेंसिल को ऐसे रगड़ भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसे करके इस तरीके से रगड़ सकते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल सिंपल घर पे की जाने वाली चिकित्सा है और तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। इसीलिए इसके बारे में मैं इतना विस्तार से डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि आपका इमीडिएट आपका बेनिफिट शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम का सही पता भी लगाना है, तो भी इसके लिए आप आसानी से, अगर सपोज किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, अगर आपको क्लियर आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, राइट, तो उसको भी आप अपने हाथों पर इस तरह से मैप करके, जैसे मैंने ये पेंसिल का सहारा लिया यहाँ पर, अगर आप सही तरीके से चाहें तो ये टूल आता है, इसको जिम्मी बोलते हैं। ये मेटालिक टूल भी हो सकता है, इसमें लकड़ी का वर्जन भी अवेलेबल होता है। आपकी पेंसिल भी जिम्मी की तरह काम कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ प्रेस करूँ, मेरे फेफड़ों में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, या मैं इसको हाथ से भी प्रेस करूँ, तो अगर आपको यहाँ पर रियल पेन फील हो, पेन मतलब असली वाला पेन, एक तो दबाने से जो थोड़ा सा हल्का सा दर्द होगा वो बात नहीं है, अंदर रियल पेन होगा आपको। अगर पेन हो तो इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर एनर्जी के फ्लो में कोई रुकावट है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को प्रेस करके आप प्रॉब्लम का पता भी लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं है, राइट, और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग तरीके से थोड़ा सा भी दबाव देंगे तो बहुत पीड़ा होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास अभी इस समय मेरी थोड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है, वो किडनी में वाटर रिटेंशन ज्यादा है, ठीक है। किडनी वाटर रिटेंशन, पानी का को रोकने की वो ज्यादा है। तो इसको क्लियर करने के लिए मुझे किडनी को क्लियर करने की जरूरत है। किडनी का पॉइंट ये है। ये मैं भी आपको, मैंने फ्रंट का दिखाया ना, तो आपको मैं बैक का भी पार्ट अभी दिखाता हूँ, तो सो दैट आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मुझे किडनी के पॉइंट पर मैं अभी इसको प्रेस करूंगा, और अपने मुझे यहाँ पर रियली अभी समय में पेन हो रहा है, ये मैं अभी आपको दूसरे पेज पे बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये है हैंड कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैंड कोरेस्पोंडेंस सिस्टम बोलते हैं इसको। ये जिस प्रकार से जहाँ से सिर का हिस्सा दिखाया गया है, ठीक इसके पीछे, अगर ये सिर है तो इसके ठीक पीछे, यानी कि इस हिस्से में यहाँ पर उल्टा अगर मैं कहूँ, तो ये मेरे स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड का ऊपरी हिस्सा है, यानी सर्वाइकल वाला पार्ट है। और ये जो नाखून है, नाखून जो है वो एक्चुअली दांतों के कोरेस्पोंडेंस में दिया जाता है। तो अगर किसी के दांत में भी पेन है, तो वो इस तरह के जिम्मी के पिछले हिस्से से थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से पता लगा सकता है जिस जगह पर ये आपका, अगर नाखून जो है वो दांतों का परिचायक है, तो जिस पर्टिकुलर जगह पर प्रेस करने से बहुत पेन हो, तो वहां पर मान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर दांत में या जाड़ में कोई समस्या है। जैसे मुझे यहाँ पर प्रेस करने से थोड़ा पेन हो रहा है, ये पेन होने का मतलब एक्चुअली नीचे वाले दांत में ठंडा गर्म लगता है। तो यहाँ पर नीचे वाले दांत के कोरेस्पोंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पता लग रहा है कि वो पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है। अब तुरंत जैसे ही मैंने यहाँ प्रेस किया, पेन शुरू हुआ, तुरंत मैं इसको प्रेस दोबारा से करता हूँ, दूसरी तरफ से फिर से इसको प्रेस करता हूँ अच्छे से, और जैसे मैंने डायग्नोज भी कर लिया प्रॉब्लम यहाँ पर है, अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो प्रॉब्लम करेक्शन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो प्रॉपर जाना शुरू हो जाएगा वहां पर। एक तो तुरंत रिलीफ है, और ये रिलीफ परमानेंट वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पेन किलर खा ली, केवल पेन किलर जैसा इफेक्ट दे रहा है, नहीं, ये रियल एनर्जी फ्लो को चेंज कर रहा है। मैं थोड़ा और आगे आपको विस्तार से के बारे में बताता हूँ। तो एक बार ये इस पॉइंट को फिर समझ लें। जैसे मैंने कहा, ये रीढ़ का हिस्सा है, और स्पाइनल कोड का जो ये वाला अंगूठे के पीछे वाला हिस्सा, और इसके पीछे सर्वाइकल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पर है। सिमिलरली जो आपका
पिछला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर दिखाया गया है, सेकंड वाले पिक में देख सकते हैं आप। ये जो है हमारी रीढ़ का पिछला वाला पार्ट, यानी एक तो ऊपरी हिस्सा हो गया, इसके ठीक पीछे कमर का ऊपरी हिस्सा। तो यहाँ पर किडनीज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसमें, यहाँ पर किडनीज हैं और ये रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर नीचे रेक्टम वाला हिस्सा है, राइट। तो इस तरह से आप क्लियर कोरेस्पोंडेंस देख सकते हैं, शरीर का पूरा रिफ्लेक्शन जो है आपको यहाँ पर मैप कर दिया गया है। अब इसके कोरेस्पोंडिंग आप पॉइंट जो है बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको कोई समस्या है तो हमारे ऑफिस में कॉल करके आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आपको पॉइंट्स पूछने हैं तो वो भी स्पेसिफिकली बताया जा सकता है। और सुजोग, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में अलग अलग फर्क क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्यू का मतलब बिंदु होता है और प्रेशर का मतलब दबाव होता है, राइट। बिंदु, दबाव, बिंदु के ऊपर दबाव डालना। जैसे मैंने अपने दूसरे एक वीडियो में दिखाया है, यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ये सीधा सीधा जो है यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके गॉल ब्लैडर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, राइट। उसकी मेरिडियन जो है, उसकी जो एनर्जी फ्लो है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो पूरा पूरा वो एंगल जो है वो चेंज हो जाता, पूरा पूरा फ्लो चेंज हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है? पंक्चर में पिन का यूज किया जाता है उस पॉइंट को पूरा स्टिमुलेट करने के लिए। फिर उसमें इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर जैसी चीज भी आ जाती है। फिलहाल मैं उसके बारे में इतना यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी नाक कान को छेद दिया जाता था, बच्चों के नाक कान छेद दिए जाते थे। विशेष रूप से ये वाला पॉइंट, ये बुद्धि का पॉइंट होता है, ब्रेन का पॉइंट होता है। ये मैं आपको आगे कान की जो कोरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, ईयर कोरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, उसके कोरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है, उसमें आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली सुजोग जो है वो एक्यूप्रेशर का ही एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है। एक्यूप्रेशर फुल बॉडी पे काम करता है और सुजोग ओनली हाथों और पैरों पर काम करता है। तो ये सुजोग के बारे में हुआ। अब हैंड फुट कोरेस्पॉन्डेंस सिस्टम क्या है? जैसा भी मैंने हाथ के बारे में आपको ये वाला पार्ट दिखाया, आप देख सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन पैर पर भी होती है। पैर में भी जो अंगूठा है वो सिर का परिचायक है, अंगूठे का हिस्सा। उसके बाद जो पहली उंगली है, पहली उंगली जो फर्स्ट फिंगर होती है और लास्ट फिंगर जो होती है, ये दोनों हाथों के परिचायक हैं, राइट। सिमिलरली पैरों के अंदर भी वो जो अंगूठे के एडजेसेंट वाली फिंगर है और लास्ट जो स्मॉलेस्ट फिंगर है, ये दोनों हाथों के कोरेस्पॉन्डिंग है। बीच की दो फिंगर जो ये हैं, ये पैरों के कोरेस्पॉन्डिंग है। वहां पर भी बीच की दो फिंगर पैरों के कोरेस्पॉन्डिंग है, राइट। इस तरह से आप ये पूरा उसमें देख सकते हैं, इसमें इस मैप में, इस फोटो में देख सकते हैं। ये मैंने कोरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को क्लियरली आपके सामने इस पिक में रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत क्लियर कट समझ में आता है। उदाहरण के तौर पर ये तो आपको बाकी तो दिखाई दे ही रहा है, यहाँ पर किडनी वाला पॉइंट है, दूसरी पिक के अंदर किडनी वाला हिस्सा दिखाया गया जो सिर के पीछे होता है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ जैसे ये दो, जैसे है ना, ये मैंने कहा था आपके, ये दायां हाथ और दायां पैर, बायां हाथ और बायां पैर, इसके बीच में ये जो है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो बीच में यहाँ दिखाई गई है। इसके साथ साथ स्पाइनल कोर्ड का बीच का निचले हिस्सा, और इसके साथ साथ यहाँ पर दो किडनी पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप हाथ लगा के इस तरह से पॉइंट प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो आपको दो खड्डे से दिखाई देंगे, फील होंगे यहाँ पर खड्डे। आप प्रेस करके देखिए अपने हाथ पे, आपको पता चल जाएगा। ये है किडनी पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ का ट्रीटमेंट, अगर आपको किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इसका प्रेस करके किडनी को स्टिमुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली ये पॉइंट्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा ये समझ लेते हैं, जो आपके जो ये ज्वाइंट्स हैं, ये वाले जो ज्वाइंट्स हैं, जैसे मैंने आपके हाथों के बारे में बोला। अब ये जो ये आपका ज्वाइंट है, यानी ये अगर ये सिर है तो ये आपका ये वाला जो ज्वाइंट है, ये आपके कंधे का ज्वाइंट है। ये वाला, ये कंधे का ज्वाइंट है नीचे वाला। तो कंधे से लेकर यहाँ तक, एल्बो तक का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ के कोरेस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला हिस्सा। और सिमिलरली ये जो लास्ट हिस्सा बचता है, ये आपका ये वाला पॉइंट है, जो आपका ये जो आपकी रिस्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर है।
यानी कि अगर कभी आपको अपनी रिस्ट में प्रॉब्लम है, यानी इसमें प्रॉब्लम है, तो आप सीधा सीधा इसकी एक सुजोक रिंग जैसी एक चीज आती है, ये इसको आप उंगली में आसानी से पहन सकते हैं ऐसे, और इसको आप इस तरह कैसे रब कर सकते हैं। ये रिंग है, ये अपनी इस तरह की बिल्कुल सिंपल सी ये रिंग होती है, ये मेटालिक रिंग है जो सारे पॉइंट्स को प्रेस करती है। तो इससे आपके पूरे पॉइंट्स को चारों तरफ से ये प्रेस करती है, तो इसको आपको इस तरह से आप गोल गोल घुमा सकते हैं, रब कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छे से मसाज हो जाती है। बहुत ही चीप ये चीज़ें अवेलेबल है, कुछ भी इनकी कोई मेजर कॉस्ट नहीं है, 300-400 रुपये में पूरी किट आ जाती है जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा, और आप चाहें तो इसको खरीद भी सकते हैं और अपना घर पे अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों से आपको घर बैठे बिठाए राहत मिल जाएगी। तो यहाँ सिमिलरली अब ये पैर का कोरिस्पोंडेंस सिस्टम है, पैर में भी उसी प्रकार से जैसे सिर का पॉइंट था, फेफड़े थे, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हाथ वाला सिस्टम था, नीचे शाटिका के लिए जगह बनी हुई है, इसी तरह से हील का पेन है, पाइल्स के लिए जगह है, बिल्कुल एडी का जो हिस्सा होता है एकदम नीचे देख सकते हैं, ये अपना एनएस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पर है। तो कहीं पर कोई समस्या आती है तो आपको क्लियर पता हो कि ये वाला पॉइंट प्रेस करना है। अब क्योंकि सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, और अगर सारे ही पॉइंट पर काम कर दिया जाए कुछ समय के लिए, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच ही जाएंगे, राइट। तो इसके फ्लो को प्रॉपर रखने के लिए इसीलिए चाइनीज जो है, आपने देखे वो सामान, उनकी वो बैठने के लिए ट्रे आती है जिस पर आप पैर रख के बैठ सकते हैं, जूते आते हैं, शूज आते हैं, उसका सोल ऐसा होता है जो एक्यूप्रेशर पॉइंट से बना होता है। ये सब पॉइंट आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें इजीली अवेलेबल हैं आज के टाइम में, और आपको पता होगा कि इनका बेनिफिट क्या होता है, तभी आप इसको रियली अप्रिशिएट कर पाएंगे। यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ थोड़ा और क्लियर करने के लिए, जस्ट इन केस। तो अंगूठे के पिछले वाला जो हिस्सा है ये सर्वाइकल वाला पार्ट है, एग्जैक्टली सर्वाइकल वर्टिब्रे जिसको बोलते हैं, ये वर्टेब्रा ये जो बोलते हैं ये वाला, ये आपका पार्ट ये वाला है, देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लियर दिखाया हुआ है। तो जो 7 एग्जैक्टली जो सर्वाइकल के 7 पॉइंट्स हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसके अलावा जो T1 to T8 है, थोरेसिक पार्ट है, तो थोरेसिक पार्ट का पॉइंट एक्चुअली यहाँ से शुरू होते हैं, अंगूठे का जो लास्ट पॉइंट बचता है उससे नीचे थोरेसिक रीजन शुरू होता है, तो वहाँ से T1 to T8 आते हैं। सर्वाइकल का C1 to C5, C1 to C7 और T1 to T8, ये सारे पॉइंट यहाँ आ गए, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपका ये ब्रेस्ट बोन जो है वो यहाँ आ जाती है फ्रंट पे, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ जहाँ फेफड़े होते हैं हमारे, यहाँ पर दिखाया गया है। अब जो लुम्बर वाला पार्ट है नीचे, लुम्बर वर्टेब्रा जो है वो यहाँ आती है पीछे। दो ये जैसे मैंने कहा, ये 2 पैर हैं, ये 2 पैर हैं, ये इनके ठीक बीच में यहाँ पर, तो यहाँ से, और नीचे सैक्रम वाला पार्ट है। इस तरह से आपको क्लियरली ये मैप दिख जाएगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है समझने में, राइट। ये एनएस का पॉइंट है सबसे नीचे, जैसा कहा ना, ये पूरा आपका वर्टेब्रा वाला पार्ट है, पूरे सारे आपका जो रीढ़ की हड्डी का जो पिछला हिस्सा, इसका मैंने आधा पार्ट आपको बता दिया। अब ये टोटल पार्ट आप समझ पा रहे हैं। इस तरीके से हमने ये पूरे पार्ट को समझा। अब इसी तरह से आपका जो ये वाला हिस्सा है, अंगूठे का जो पार्ट है, इसको आप ठीक यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हैं। इसमें आंखें कहाँ पर लोकेटेड हैं, सिर कहाँ पर लोकेटेड है। तो सिर का जो पॉइंट एक्चुअली बना, जो ये वाला हिस्सा है, इसका पॉइंट जो बना वो बिल्कुल ठीक टिप पर बना, यहाँ पर टिप पर। तो टिप, उसके नीचे आपने आंखें 2 बना दी, फिर नाक और मुंह यहाँ बना दिया, बिल्कुल ठीक वैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट्स हैं। मतलब अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आप ये नाक वाला हिस्सा यहाँ प्रेस करेंगे ऐसे। अगर आपको आंखों में पेन है तो यहाँ पर ये 2 आंखों के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर प्रेस करेंगे। अगर आपको सिर दर्द है तो बिल्कुल टिप जो है यहाँ पर अंगूठे का जो टिप है, टिप के पास यहाँ प्रेस करेंगे ऐसे। इसी तरह से ये कान का हिस्सा है वो यहाँ पर है पीछे कोने पे। तो
यहाँ क्लियर कट हमें अभी मैपिंग अगर समझ में आ गई है, तो अब जो कुछ काम बचता है कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ गॉल ब्लैडर की लोकेशन, लिवर, पैनक्रियाज, हार्ट, अगर हार्ट की लोकेशन ठीक ठीक समझनी है तो इस तरीके से जो आपकी सबसे बड़ी वाली फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इसको जब आप यहाँ पर प्रेस करते हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक लेकर आते हैं, ठीक इसके जस्ट नीचे आपका हार्ट रीजन है, इसके जस्ट नीचे यहाँ आपका हार्ट रीजन है। यहाँ आप इसमें मार्क करके देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर अपने इसमें मैपिंग करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अब मैं एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आपको फिर पहले समझाया था, जो कंधे का ये वाला हिस्सा है हाथ का, वो बना एक्चुअली ये वाला हिस्सा, राइट। ये जो ज्वाइंट है हाथ का, ये वाला ज्वाइंट, ये कंधे के ज्वाइंट के कोरिस्पोंडिंग है यहाँ पर। मतलब अगर यहाँ कुछ पेन है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे इस जगह पर। सिमिलरली अगर आपको अपने घुटनों में प्रॉब्लम है, तो घुटने कहाँ पर हैं? घुटने हैं यहाँ पर, ये जो ज्वाइंट है, यानी नीचे का जो ज्वाइंट है ये वाला। अगर आपको टखने में प्रॉब्लम है, पैर के टखने में, तो ये वाला जो ज्वाइंट है, ये वाला, ये ज्वाइंट पैर के टखने का है, ये पैर के टखने का है, ठीक है। और ये आपका दूसरा साइड का हाथ हो गया, इसके अंदर जो आपका ये शोल्डर और ये बीच का हिस्सा और ये आपकी हथेली। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है ये वाली चीज। सिमिलरली पैर के कोरस्पोंडिंग में पॉइंट बताए हुए हैं। अब देखिए एक बार फिर और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सिर का जो हिस्सा है, अगर मैं ये माथा कहूँ तो माथे के कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्या है? दोनों पैरों के मैं अगर कहूँ तो नाखून वाला साइड, राइट सोल और लेफ्ट सोल आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ सुथरा सा ये बना हुआ है। इसी तरह से एक इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम भी है। इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस का मतलब है कि अगर पूरे शरीर को मैप किया जाए एक उंगली पर, ऐसे कीट जो बैठता है, आपने वो कीड़ा बैठा हुआ देखा है, वो उसे क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये बेसिकली इसको इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम बोलता है, जो इस तरह से केवल एक आपकी उंगली, केवल ये उंगली पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में आपका सिर भी यहाँ पर आ जाता है, फिर बीच में आपका लंग्स आ जाते हैं, ऊपर नीचे आपका इंटेस्टाइन और सारा पार्ट इसी के अंदर ही आ जाता है, और इसके पिछले हिस्से में, एक ही उंगली के पिछले हिस्से में ये बाकी चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। आपका नेक वाला हिस्सा, आपकी किडनियों वाला पार्ट और आपकी रीढ़ की हड्डी, ये सब इसमें आ जाती हैं। ये है उसी का इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस। पर एक बारी में आप एक ही चीज को लेकर चलें तो अच्छा रहेगा। जैसा आपको बताने के लिए मैंने बताया है, पूरे हाथ को ही पूरे बॉडी का रिप्रेजेंटेशन मान लें आपके लिए बहुत आसान है। सिमिलरली पूरे पैर को रिप्रेजेंटेशन मान लें पूरे बॉडी का, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ये अलग अलग जगह पर इसका यूज है, वो फिर आपको बता दें, आपको आगे समझ आ जाएगा। अगर आप किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आए तो आप और विस्तार से जान सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के तरीके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तो कलर थेरेपी के द्वारा भी पॉसिबल होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फ्लो को बढ़ाना है या घटाना है, राइट, एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने घटाने के लिए इसके लिए कलर्स का यूज भी किया जाता है। साथ में रिंग थेरेपी जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये रिंग थेरेपी, रिंग जो रिंग होती है इसे बोलते हैं। इसी तरह से मैग्नेट अवेलेबल होते हैं, तो ये हमारे पास मैग्नेट अवेलेबल हैं। ये छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, बिल्कुल छोटे, इतने छोटे होते हैं कि इसी जगह पर मेरे पास अब ये 10 मैग्नेट हैं जो इतने से छोटे से पैकेट में अवेलेबल हैं। बिल्कुल छोटे मैग्नेट हैं, एक राई के दाने जितने छोटे हैं। फिर निडल हैं जो आपके एक्यूपंक्चर में आ जाती हैं। ट्विस्ट यूज किया जाता है लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं है, तो इसका यूज कम करते हैं। और नॉर्मल एक्यूप्रेशर आप अपनी उंगली के द्वारा कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। जो हमारा सबसे बेसिक तरीका है, ये पॉइंट प्रेस करता है, ये बेसिक एक्यूप्रेशर हो गया आपका। और इसके अलावा सीड यानी कोई पर्टिकुलर टाइप के बीज यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए किडनी बीन्स यूज की जाती हैं। राजमा जो है वो किडनीज के लिए यूज की जाती हैं। दोनों की शेप एक जैसी होती है, कुदरत ने पहले से ही संरचना बना रखी है। तो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो किडनी वाले पॉइंट पर किडनी बीन चिपका दी जाती है टेप से। ये अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट हैं। अब आपको ये बस बताने के लिए, अब इसके टूल्स कैसे होते हैं, सुजोग के टूल्स कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पैर रखने के लिए, पैर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को मैप करने के लिए ये पैर का ये बना होता है। इसी तरह से
आपके पास ये करेला रोलर होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक बनी हुई है, करेला रोलर यूज किया जाता है। ये सब बहुत चीप से है, मतलब इसमें कुछ आपको कोई महंगा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब 150 रुपए के अंदर अंदर है, क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी में ये बिल्कुल बेसिक से वो स्ट्रक्चर बना होता है, तो कुछ भी महंगा नहीं है इसमें, कुछ भी। बहुत ही मिनिमम एक ये थंब जिमी बोलते हैं इसको, थंब जिमी बोलते हैं। ये आपको बहुत ही चीप ये मिलता है, कोई 15-20 रुपए की कोई आइटम है। इसमें सारे पॉइंट्स ही पॉइंट्स बने होते हैं, ये सारे पॉइंट एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी जिमी, जिमी का मतलब है कि दबाने वाला पॉइंट, बहुत सारे इसमें दबाने वाले पॉइंट बने हुए हैं, राइट। इसको आप इस किसी भी पॉइंट से ऐसे सिंपल प्रेस कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसे किसी भी जगह पर आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं, और 300-400-500 रुपये में आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नेट पे बहुत सारी किट मिलती हैं, हमारे यहाँ पर भी किट अवेलेबल होती हैं, इसका मैप भी अवेलेबल होता है, गाइडेंस भी अवेलेबल है। इनकेस आपको थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में डिटेल और विस्तार से करना चाहते हैं, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट अच्छे से करना ही चाहते हैं, आपके पास चीज़ों की एक्सेस नहीं है, तो यहाँ से आप किट भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इस तरह की किट अवेलेबल है। इसमें प्रेस करने के अलग अलग वेज हैं, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था। ये एक और टूल भी है इस तरह से, ये आपके मान लीजिए किसी को घुटनों में पेन है, घुटनों के दर्द से आज दुनिया परेशान है, नहीं तो ये जो हिस्सा है, ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा ना, ये घुटनों के कोरिस्पोंडिंग है, ये वाला पॉइंट। तो ये एक रोलर सा बना होता है इस तरह से, इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं हर जगह पर, जो उंगली की शेप में है। यहाँ पर इस जॉइंट पर मैंने ये घुटने को प्रेस करने के, मेरे घुटने में पेन है, तो मान लिया मैंने यहाँ पर ये प्रेस कर दिया थोड़ी देर के लिए। कोई ज़्यादा नहीं है, आपको बस मुश्किल से 20-30 सेकंड के लिए करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, बस इतना कि आपको डिसेंट राहत मिल जाएगी, बहुत अच्छे से राहत मिल जाएगी। जैसे आपने प्रेस किया और यहाँ आपने प्रेस किया और वहाँ आपको राहत मिलनी शुरू होगी, पेन कम हो जाएगा तुरंत। ऐसा नहीं कि अब बहुत पेन हो तो रगड़ते नहीं रहना है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा करके छोड़ दें, बाद में करें, बस इतना हो जाए कि एक बार आपने अच्छे से रब कर दिया, आपको डिसेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको लगभग समझा दिए हैं। अब इसका और देख सकते हैं क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर वाली ये मैट तो आप जरूर मंगा सकते हैं कहीं ना कहीं से, जहाँ पे भी आपको मिलती हो, क्योंकि इसके ऊपर रोज आप अगर ये पॉइंट रख के बैठते हैं, जहाँ पे भी आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, इस पर पैर रख के बैठिए, आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा। होने वाली प्रॉब्लम आगे भी वो एनर्जी का फ्लो एक्यूरेट हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। और ये सुजोक रिंग है जिसके बारे में मैंने ये भी आपको दिखाया था। और ये मैंने सुजोक जिम्मी जो है, मैंने हैंड थंब जिम्मी जिसे मैंने कहा, ये दूसरा जो मैंने आपको कहा था ये रियल जिम्मी जिसे बोलते हैं, और ये जो था ये थंब जिम्मी जो था। इस तरह से ये सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से इसमें मैग्नेट यूज किए जाते हैं। मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में जैसे मैंने आपको कहा अभी, ये अलग अलग टाइप के मैग्नेट हैं। इसको ब्योल मैग्नेट कहा जाता है, ये ब्योल मैग्नेट है। ये छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, ऐसे स्टार मैग्नेट होते हैं। स्टार मैग्नेट का ऊपर और नीचे का हिस्सा, ये थोड़ा सा और विस्तार से अगर आप इसमें अंदर जाएं तो आपको ये चीज़ आसानी से आप इसके बारे में जान सकते हैं, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। और साथ में क्योंकि अब कहाँ पर आप यूज़ करोगे इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपको सिंपल, अगर आप मैग्नेट वगैरह यूज़ करने की सोचते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से ही यूज़ करना है। इसमें नॉर्थ साइड और साउथ साइड का थोड़ा सा चक्कर होता है। अगर आप और विस्तार में जाना चाहें, कोर्स के बारे में समझना चाहें, तो फिर आपको एक पूरी बात आपको समझ में आ पाएगी। वरना आप नॉर्मल तरीके से यही समझिए कि मैंने एक सिंपली जिम्मी ले लो और उस पॉइंट को प्रेस करो, नॉर्मल तरीके से, तो आपकी बीमारियों का इलाज इसी में हो जाएगा। और विस्तार से इसमें जाना है, एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक बीमारी के कोरिस्पोंडिंग बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो सब फिर के लिए फिर आपके सामने ये बाकी के टूल्स मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब कलर थेरेपी भी आती है इसमें। कलर में क्या होता है, आपके पास जो घर में स्केच पेन है, स्केच पेन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ कलर डाले जाते हैं, हर कलर का अपना अपना इम्पैक्ट होता है, राइट। तो उदाहरण के लिए नीले रंग का जो इम्पैक्ट होता है वो स्टेबलाइज करने के लिए होता है, राइट, एक काम करने के लिए होता है, शांत करने के लिए होता है। अगर पेट में जैसे आग, अगर पेट की अग्नि अगर बढ़ गई है
को शांत करने के लिए मैं स्टमक वाले पॉइंट पर थोड़ा सा ब्लू कलर लगा दूंगा, राइट। इस तरीके से अलग अलग कलर का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ये थोड़ा आप डिटेल में आपको तरीके से जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती जो है ज़्यादा आप ना करें। आपको सिर्फ सुनी सुनाई बात से सीधी क्लियरिटी अगर नहीं आए तो थोड़ा और विस्तार से समझ लेंगे। मैं किसी और इसमें आपको और क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। स्पेसिफिक बीमारियों के लिए स्पेसिफिक आपको पॉइंट बता दिए जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कलर थेरेपी का मतलब ये होता है बस। अब बीज, सीड थेरेपी। सीड में क्या होता है, सीड में अलग अलग तरह के बीज यूज किए जाते हैं अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किडनी के लिए, किडनी और स्टमक के लिए राजमा बीन यूज की जाती हैं। इंटेस्टाइन में और बड़ी हड्डी के लिए, वेन्स के लिए ओट्स यूज किए जाते हैं। बैकबोन के लिए, जॉइंट के लिए जो है वो कल्म और कार्नेशन स्टेम इसको बोलते हैं। ये आपने कभी देखा नहीं होगा, मेरे को आपको दिखाता हूँ मैं, वैसा पिक नहीं है। आईज के लिए ब्लैक पेपर यूज की जाती है, काली मिर्च, ओके, काली मिर्च। और जैसे अभी मैं एक और चीज बताऊंगा एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, जिनको फोबिया है, फियर है, वो भी काली मिर्च यूज की जाती है वहां पर भी। हार्ट के लिए काला चना, ब्लैक ग्राम यूज किया जाता है। डायबिटीज के लिए ग्रेप सीड जो है अपना अंगूर का जो बीज होता है वो यूज किया जाता है, या फिर गेहूं का बीज यूज किया जाता है, अपना जो नॉर्मल गेहूं है। कानों के लिए हरा चना यूज किया जाता है, और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज के लिए वॉलनट यूज किया जाता है, तो अखरोट। तो मतलब प्रॉपर तरीके से हर चीज का एक वही मैपिंग है, नेचुरल तरीके से, जो मोस्ट नेचुरल चीज है उसके बारे में आपको यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन इसमें है। उदाहरण के लिए अगर आपको ये मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, अगर आपको मैं सीड थेरेपी के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये सिंपल अपनी जो पेपर टेप आती है डॉक्टर्स, ये सिंपल मेडिकल टेप आती है, इसके ऊपर आप अपने कोई भी ये बीन्स लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको ये राजमा बीन है, इसको मैं अगर मुझे थोड़ी सी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो मैं अपने किडनी वाले पॉइंट पर, किडनी वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये दोनों हड्डियों, दोनों इनके बीच में, बीच वाली उंगलियों के बीच में ये किडनी वाला एरिया है। इसके ठीक सेंटर में यहाँ पर एक खड्डे वाला हिस्सा है, थोड़ा सा खड्डा है, ये दोनों साइड में, ये आप देख सकते हैं, अपने हाथ पे प्रेस करके देखिए। यहाँ पर मैंने ठीक उसी पॉइंट के ऊपर ये मैंने किडनी बीन्स इसको डॉक्टर सेल टेप से चिपका दी। अब इसको 4 से 6 घंटे तक लगा रहे, ये प्रेस करता रहे, इसको थोड़ा हाथ से ऐसे प्रेस भी कर दें, और उसके बाद प्रेस स्टेट में ही इसके ऊपर ये टेप चढ़ा दें और इसको लगा रहने दें। 4 से 6 घंटे तक आसानी से लगा रह सकता है। अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो ज़्यादा देर भी लगा रह सकता है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस इससे ज़्यादा ना रहे, मतलब 4 से 6 घंटे। अगर आप बहुत सीवियर है कुछ तो थोड़े ज़्यादा समय के लिए लगा सकते हैं। इतनी देर आप डेली लगाएं, धीरे धीरे वो अपना काम करता रहेगा। उस पॉइंट को प्रेस करिए रहना, बस उस पॉइंट को प्रेस करते ही एनर्जी का फ्लो उस तरह जाना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने इसको अगर प्रेस किया तो मेरी किडनीज में, जो किडनी में एनर्जी का प्रवाह बढ़ने लगेगा, तो किडनी अपना काम बेहतरीन तरीके से करेगी। किडनी के रास्ते में अगर कोई रुकावट आई होगी, एनर्जी के फ्लो में कोई रुकावट होगी, तो इस बटन को प्रेस करने से वो रुकावट दूर हो जाएगी, बस वो अपना प्रवाह अपने आप हो जाएगा। और आप देखेंगे तुरंत रिलीफ आता है, मतलब विद इन 2 और 3 डेज में तो आपका बिल्कुल एक बहुत ज्यादा आपको फील होना शुरू हो जाता है प्रैक्टिकली कि हाँ चेंज आया है। ये मैंने एक जगह पर ये किया हुआ है, आप देख सकते हैं किडनी के लिए एग्जैक्ट जो पॉइंट हैं ये इस पर बांध के दिखाए हुए हैं। तो इस तरह से इसके में एक मॉक्सिबेशन का प्रोसेस भी होता है। मॉक्सिबेशन में एक खास तरह की जड़ी बूटी जो है ना, एक सिगार टाइप की उसमें डाल दी जाती है, और उसको ऊपर से जला दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके वो उसकी जो हीट है और उस हर्ब का इफेक्ट जो है वो बॉडी को मिलता रहता है, कुछ एनर्जी पॉइंट्स को मिलता रहता है, वहाँ से वो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। अब इसी तरह से माइग्रेन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन का पॉइंट अगर आपके थंब के हिसाब से देखिए, यहाँ पर आपका ब्रेन आएगा,
तो माइग्रेन के लिए इस पॉइंट को अच्छे से प्रेस करें, इस पॉइंट को सिंपली प्रेस करें। आप इसके लिए पेंसिल का सहारा भी ले सकते हैं, इस तरह से इस पॉइंट को अच्छे से ये प्रेस करें। ये माइग्रेन की प्रॉब्लम से आपको कुछ ही दिनों में राहत मिल जाएगी, कुछ देर में, थोड़ी देर में भी, टाइम भी थोड़ा लग सकता है डिपेंडिंग और माइग्रेन कितना पुराना है, और 2-4 दिन के अंदर अंदर आप बहुत अच्छे से आपको इसका पता चल जाएगा। सिमिलरली आपको अच्छा कोरस्पॉन्डिंग नी पॉइंट, अगर आप पैर का हिस्सा भी, जो उस ब्रेन का पैर वाला हिस्सा जो कि पैर के अंगूठे के टॉप पर होता है, वहां पर भी प्रेस करेंगे तो आपको और ज्यादा रिलीफ मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई समस्या है, मान लीजिए मैंने ब्रेन के बारे में कहा, तो ये भी ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके दोनों पैर के अंगूठे भी ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप चारों पॉइंट्स को ही प्रेस करें थोड़ा 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 थोड़ा, तो चारों से ही इफेक्ट होगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां से करने से ज्यादा ना हो जाए या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी इंटेलिजेंट है, एनर्जी को पता है मुझे कैसे फ्लो करना है, बस उसको प्रेस करने की जरूरत है, वो अपने आप जो है वो हो जाएगा, फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसे 4 रिमोट से अगर अलग अलग रिमोट से आप टीवी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर मैप्ड हैं चारों रिमोट, अगर मैप्ड हैं उसी पर्टिकुलर टीवी पर, तो चारों अपना अपना फंक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके चैनल अप करने से उसके इसके चैनल अप करने से दोनों से ही चैनल अप होगा, राइट। तो आपको इसके में सोचने की जरूरत नहीं है कि पैरों से, हाथों से, कहाँ से करना है। दोनों अंगूठों से, अगर आपको माइग्रेन है तो यहाँ के दोनों पॉइंट और पैर के अंगूठे की दोनों टिप्स इसी तरह से प्रेस करनी है। सिमिलरली लंग्स के लिए ये जो पॉइंट है, जैसे ये वाला कहा, तो दोनों ये वाले सिमिलरली पैर वाले भी अगर आप करेंगे तो चारों में करेंगे तो भी आराम आएगा, एक तरफ से भी करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज नहीं है तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। परमात्मा ने इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा है ना कि आपको अल्टरनेटिव दिए हैं, हर चीज के अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। प्लेन जब इतनी ऊपर जाता है तो 2 इंजन उसमें होते हैं वर्किंग, को पता है गलती से एक फेल हो जाए तो आपका पूरा जो है डिस्ट्रक्शन ना हो, राइट। और जो और हायर जो लेवल के प्लेन होते हैं उसमें 4-4 इंजन भी होते हैं। जो रॉकेट जाते हैं उसमें, मैंने जहां तक मुझे पता है 4 उसमें सप्लीमेंट्री, 3 सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि एक जो मेन इंजन है उसके अलावा बाकी और भी सप्लीमेंट्री वो अवेलेबल हैं, ताकि गलती से भी अगर इसको कुछ हो जाए तो बाकी टेक ओवर करने के लिए। इसलिए नेचर ने इतना बढ़िया वो इंतजाम रखा है। जस्ट इन केस मान लीजिए किसी के हाथ में कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ है ही नहीं, तो क्या करें, दूसरा हाथ है ना, पैर है ना, जो भी अवेलेबल है वहीं से भी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए नेचर ने इतना जबरदस्त अरेंजमेंट बॉडी के लिए किया है। सिमिलरली नी पेन है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो नी पेन में राहत, नी पेन में राहत के लिए आपके लिए बिल्कुल इजी से इजी तरीका, आपके ये जो ज्वाइंट है इसको आप हल्का हल्का ऐसे प्रेस करें। इसके लिए आप हैंड जिम भी यूज कर सकते हैं, यहां से इसको प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ज्वाइंट है आपका, सॉरी पैर का पैर वाला ये ज्वाइंट है, ये नीचे वाले ये जो ज्वाइंट्स हैं, ये मैं हाथ वाले दिखा दिए मैंने। ये 2 पैर हैं, 2 पैर का जो ये वाला हिस्सा है, ये जो ज्वाइंट है ऊपर वाला, ये आपका पैर का घुटने का ज्वाइंट है। तो इसको प्रेस करें, कोरिस्पोंडिंग आपको पैरों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर आप ये इसको बस पैर के पहन के रखना नहीं होता। ये नहीं है कि रिंग जो ये रिंग है, ये आपको ये शादी की रिंग नहीं है कि आप पहन कर रखें, आपको इसको लगातार बस पहन के मूव करना होता है इस तरह से, और ज्यादा देर भी नहीं करना, 1 मिनट से कम ही टाइम लगाना है बस। तो ये मैंने आपको ये पूरा डिटेल बता दिया है। सिमिलरली सर्वाइकल पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ये अंगूठे का पिछला हिस्सा, इसमें भी आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये रिंग डाल के यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये जो पेंसिल से भी ये देखिए, आप ऐसा करें। अभी आपको अगर कोई तकलीफ है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना जबरदस्त इफेक्ट होता है। ये मैंने थोड़ा सा रब किया और तुरंत मेरे यहाँ पर सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी कितनी जल्दी काम करता है ये कंट्रोल। और जैसे मैंने ये टूल वगैरह के बारे में आपको बताया था, तो टूल से यहाँ से भी आपके लिए फटाफट आपके लिए ये चीज़ अवेलेबल है, उसी चीज़ के लिए बनी है ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको बहुत ईजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी को। तो अब फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था, क्या होता है, जैसे किसी को डर लगता है
अभी तक तो मैंने फिजिकल बीमारियों के बारे में कहा ना। अब डर का क्या है? डर का मतलब एड्रेनलिन का फ्लो ज्यादा है। तो जहां ये किडनी पॉइंट है ना, किडनी के ठीक ऊपर, किडनी के ठीक ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर आप मान सकते हैं, यहाँ पर ये किडनी का पॉइंट है। किडनी, यहाँ खड्डा आपको मिलेगा एक, यहाँ पर दोनों तरफ एक एक खड्डा मिलेगा। ये किडनी पॉइंट है। अब किडनी से ठीक थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा खड्डा और है, ये एड्रेनल ग्लैंड है, जो हमारे में फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है। तो अगर फोबिया है, डर है, इसका मतलब है उसका जो फ्लाइट रिस्पॉन्स है, भाग जाने वाला, वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया, यानी एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन बढ़ गया है। तो उसको आप प्रेस करें, बस उसके एनर्जी लेवल को कंट्रोल करें, प्रेस करें, या वहां पर काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का पूरा दाना जो होता है, उसको यहाँ पर इस टेप से चिपका लें। ये ठीक से पॉइंट समझ लें। पॉइंट को समझना मुश्किल नहीं है, आप नेट पे भी और डिटेल में सर्च कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत कोई भी आ रही हो तो। ये यहाँ पर खड्डा है किडनी का, किडनी से जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये एड्रेनल ग्लैंड का खड्डा है, पॉइंट है। बस इसको आपने प्रेस करना है, तो आपका फोबिया में आपको तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे ऑफिस के नंबर मैं दोबारा डिस्प्ले कर रहा हूँ, जस्ट इन केस आपको कोई इंक्वायरी हो, कोई जानना चाहते हैं डिटेल में, कोई कोर्स करना चाहें, आपकी मर्जी है। जितना आप इसमें मैंने समझाया है, आपके लिए बहुत कुछ आप इसे गेन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने जरूर कुछ लाभ उठाया होगा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये हमारे नंबर्स हैं, हमारे चैनल हैं, और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।